नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां छठी गिरफ्तारी महेश की हो गई है, जिसके बाद आज आरोपी महेश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 7 दिनों की पुलिस रिमांड में महेश को भेज दिया गया है। इसी के बीच दिल्ली पुलिस ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पिछले 2 साल से इस पूरी घटना की साजिश रची जा रही थी और आरोपी महेश जो है, संसद में सुरक्षा को लेकर जो ये मामला सामने आया, उसको लेकर जितनी भी मीटिंग्स हुई है, सभी मीटिंग्स में आरोपी महेश शामिल था। हालांकि कोर्ट ने सीधे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर आरोपी महेश को भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ साफ कहा है कि जांच जारी है और जो भी सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए थे, उनका इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चिट्ठी लिखी है, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन आरोपी महेश को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, आरोपी महेश बहुत सेंसिटिव लिंक है और जब से ये पकड़ा गया है, ये देखिए राहुल गांधी भी सामने आ गए डिफेंड करने के लिए। सोशल मीडिया आप देखिए, सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हो रहा है। सारे लोग आ रहे हैं। भाई, डर किस बात का है? क्योंकि ये महेश कुमावत ही पहुंचाएगा तमाम आकाओं के पास जिनके इशारों पे ये सारा काम हुआ है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, जॉर्ज सोरोस, ये तमाम दलाल पत्रकार, ये टोटल टूल किट जो है अब वो एक्टिव हो गया है, ये कहने के लिए, ये साबित करने के लिए कि ये लोग बस अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहे थे। ये बेचारे थे, ये नौकरी नहीं थी इनको इस वजह से। लेकिन अब क्या है, ये महेश कुमावत, ये जो पकड़ा गया है, इससे कई सारे राज खुलेंगे। लेकिन इस बीच 2-3 डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो डेवलपमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस केस को देखते हुए। वो ये कि वो जो जले हुए फोन्स थे, उसको एफएसएल के लिए भेज दिया गया है और जिन जिन फोन नंबर्स का जो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहां पुलिस जाकर के इनके पूरे रिकॉर्ड को वो मुहैया करा रही है, उससे ले रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पुलिस को आरोपियों के कपड़े, जूते, सब कुछ मिल गया है, सारी चीजें मिल गई हैं। और ये जो ललित झा, ये माओवादी द्वारा जो ट्रेंड किया हुआ जो ये लड़का है, बंगाल में बैठ के स्लीपर सेल की तरह ऑपरेट जो कर रहा था, ये दरअसल इसने जो फोन जलाई ये सोच के कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं, वो सब कुछ जो है वो रिकवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि अभी तक एक जो पहलू है वो नहीं मिल पा रहा है, वो ललित झा का खुद का फोन ये लटका रहा है, भटका रहा है कि हमने वहां फेंका, हमने वहां फेंका। हकीकत ये है कि ये महेश कुमावत जब इसे नागौर से जयपुर लेकर के आया, जयपुर से जब ये दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में इसने फोन को फेंका है। क्या डिस्ट्रॉय किया है, नहीं किया है, क्योंकि उससे ये मालूम चलेगा कि ये ललित झा किन किन लोगों के संपर्क में था। लेकिन वो तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन एक जो सुकून की बात है वो ये कि सर्विस प्रोवाइडर्स दे आर रेडी टू गिव इन ऑल कोऑपरेशन। दिल्ली पुलिस को, स्पेशल सेल को सारी जानकारियां मिल जाएंगी उससे। लेकिन अब बात इस शख्स की, ये जो महेश कुमावत जो पकड़ा गया है, ये व्यक्ति, ये वो लैडर में जो है वो हायर है। ये तो ये जो नीलम और ये सब जो थे, ये तो फुट सोल्जर्स थे। फिर उसके ऊपर जो है इनका एक लीडर था, वो लीडर था ललित झा। लेकिन इनके ऊपर ललित झा और इस पूरी टीम के ऊपर ये कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर वो जो था, ये महेश कुमावत है। ये दरअसल ये जो सारी चीजें जो हो गई, जो मीटिंग्स कहाँ होना है, कैसे कैसे इनको इकट्ठा करना है, वो जो ग्रुप बनाया गया था, वो ग्रुप, वो कोई पैट्रियट
88 करके इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था सिग्नल के ऊपर, तो ये महेश कुमावत ने बनाया, तो वो रिंग लीडर है। ये महेश कुमावत का पकड़ा जाना कई सारे लोगों को, खास करके लुटियन दिल्ली के अंदर, उनकी जो सांसें जो है वो अटक गई होगी, क्योंकि अब ये बताएगा कि ये कहां से ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि एक के बाद एक कड़ियां जो है वो जुड़ती चली जाएंगी। और इसके बारे में क्या मालूम चल रहा है, ये लोगों को ये रेवोल्यूशनरी बनाने का काम, ये जो माओवादी जो काम करते हैं, जेएनयू में भी बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं, उनको लगता है बस क्रांति होने वाला है, अब क्रांति कि तब क्रांति, अभी रेवोल्यूशन आने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है व्यवस्था। और ऐसे पागल हो जाते हैं नशे में ये लोग कि इनको लगता है कि सचमुच डेमोक्रेसी किसी काम का नहीं है, ये देश हमारा नहीं है, ये जो प्रशासन शासन ये जो है ये सब एक बिल्कुल एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम की तरह काम कर रहा है, और ये बन जाते हैं नक्सली, ये बन जाते हैं माओइस्ट। तो वो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं, वही है ये महेश कुमावत। ये लोगों को रेवोल्यूशनरी की कहानी और चे गोयरा, ये जो टी शर्ट वगैरह पहने और ये जो पूरा अपने सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इन लोगों ने ये जो तमाशा किया, तो चे गोयरा को कैसे मालूम, ये जो सागर मिश्रा है लखनऊ का, जिसके बारे में बता भाई को रिक्शा चलाता है, तो रिक्शा चलाने वाले को चे गोयरा के बारे में कैसे मालूम होगा। अब ये मालूम चल रहा है कि ये सब आइडेंटिटी, ये जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि ये जो आइडेंटिटी है, कि कोई सोशल वर्कर है, तो कोई किसान नेता बनी हुई थी, तो कोई जो है वो मास्टर जी बना हुआ है, तो कोई ऑटो चालक बना हुआ है, कोई इंजीनियर नौकरी छोड़ के वो किसान बना हुआ है, ये सब के सब एक प्रोफेशनल टेररिस्ट की तरह, माओइस्ट की तरह ये लोग अपनी आइडेंटिटी को कमफ्लाज करके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की आइडेंटिटी को लेकर के चल रहे थे। अब ये मालूम चल रहा है कि ये लोग 1.5-2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने बताया कि पिछले 2 साल से गुटपेस्ट की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें पहले से प्लान की जा रही हैं। क्या वो नीलम वो क्या बोल रही थी, भाई मणिपुर के ऊपर हम परेशान हैं, भाई ये लोग तब ये ग्रुप बना, तब से तुम्हारी प्लानिंग चल रही है, जब मणिपुर में किसी भी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी एक सफलता स्पेशल सेल को, और दूसरी चीज 7 दिनों के लिए भेज दिया गया है, अच्छा खासा। खैर अब पूछताछ होगी और कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन इसी बीच ओम बिरला ने एक चिट्ठी लिखी है सांसदों को, उसमें क्या कुछ है? देखिए चिट्ठी हमारे पास है, चिट्ठी में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। नैरेटिव क्या, आज राहुल गांधी आ गए थे कि सब पकड़ने जाने वाले हैं, ये सारे गुर्गे जो हैं, ये जो लोग इसके मास्टरमाइंड्स हैं, ये सब पकड़े जाएंगे इस सारी गिरफ्तारियों के बाद। तो अभी विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई जवाब दे, अमित शाह जवाब दे, और इसको लिंक किया जा रहा है कि जो आपको जो सस्पेंड किया गया है वो दरअसल जो संसद के अंदर में जो हमला हुआ उस वजह से आपको किया गया है। तो वही क्लैरिफिकेशन इस चिट्ठी में दिया गया है कि आपको इस चीज के लिए नहीं निकाला गया है, आपको इसलिए सस्पेंड किया गया है, वो आप पोस्टर्स लेकर के आ गए, आप प्लेकार्ड लेकर के आ गए, ये अलाउड नहीं है, इसलिए सख्ती बरतते हुए आपको सस्पेंड किया गया है। और आप इसका तमाशा कर रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, संसद के हमले को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पहले भी हुआ है इस तरह से। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। यस, ये जो है जांच, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने लेवल पे जांच कर ही रहे हैं, और ऑलरेडी पुलिस जांच कर रही है, सारी चीजें जांच के दायरे में है, स्पेशल सेल जांच करी, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, सारी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये कहा जाता है, अमित शाह ने भी कहा, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया, अब ओम बिरला ने भी कह दिया कि ठहरो, सब जांच रिपोर्ट जब आएगा
तो बकायदा उसको हाउस में भी पेश किया जाएगा और बताया जाएगा ये कौन है, कहाँ प्लानिंग हुई, किसने साजिश रची, कहाँ से पैसा आया, पन्नू से क्या रिश्ता है, खालिस्तानियों से क्या रिश्ता है, पीएफआई से क्या रिश्ता है, माओवादियों से क्या रिश्ता है। ये सारी चीज जो है, ये राज जो है कि आखिर किसके कहने पे ये लोग कर रहे थे। जब ये खुलेगा तो ये लोग पार्लियामेंट के अंदर 1 मिनट नहीं रुकेंगे, वहां से वॉकआउट करेंगे, भाग जाएंगे चेहरा छुपा के। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। लगातार छापेमारी, पूछताछ चल रही है और सुबह से ही लंबी पूछताछ चली महेश कुमावत से। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और सीधा 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब इन 7 दिनों तक इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी, एक एक चीजों को खंगाला जाएगा और जो फोन को नष्ट कर दिया गया था उसकी भी अब रिकवरी की जाएगी, जिससे कई अहम सबूत हाथ लग सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।